अवधीतमस्मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकुयज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च। कलाम देखा था भूर्भुव स्वः, तीनों लोगों को व्याप्त करने वाले संसार वृक्ष के जैसे भगवान का नाम भूर्भुव स्वः। तारह, संसार सागर को पार कराने वाले, सविता, सबको जन्म देने वाले, उत्पन्न कराने वाले, पितामह, ब्रह्मा जी के भी पिता होने के कारण उनको पितामह कहलाता, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता है और वह खुद यज्ञ स्वरूप है, जिसके अंदर से उनको कुछ हवन करते तो उसका फल देते हैं। यज्ञपति ही, और जितने सारे यज्ञ हैं उनके अधिष्ठाता, यज्ञ स्वरूप से यज्ञ करने वाले, यज्वा, यजमान रूप से खुद यज्ञ करते, इसलिए यज्वा कहा जाता है उसको। यज्ञांग, जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के उपांग भी होते हैं, तो कहते ये भी उपांग का भी रोल भगवान करते कि जितने सारे हम लोग पंच यज्ञ करते रोज, है ना, ऐसे कि हमारा रोज का जो रूटीन है उसके अंदर भी 5 प्रकार के यज्ञ करते हैं। भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ आदि, उसको भी इसलिए यज्ञांग, यज्ञ वाहन, और यज्ञ की ये परंपरा चलाने वाले। यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्याद अन्न संभव, ऐसे भी कहा जाता है। तो ये यज्ञ की परंपरा चलाने वाले, यज्ञ भृत, यज्ञ को धारण पोषण करने वाले, यज्ञकृत, और ये परंपरा जो जहां से शुरुआत की उन्होंने ही, यज्ञकृत, यज्ञों का जो रचयिता खुद ही भगवान। यज्ञी, समस्त यज्ञ जिसमें समाप्त होते हैं, सब कुछ जो है वहीं लय होता है प्रलय काल में, तो उनको कहा गया यज्ञी। और यज्ञ भुक, समस्त यज्ञों का भोक्ता भी वही है। यज्ञ साधन, इसलिए ब्रह्म यज्ञ, जप यज्ञ, तप यज्ञ आदि आदि वो भी उस यज्ञ के साधन, क्योंकि जो भी यजमान यज्ञ करता है उसके पहले उसको बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते, उसके द्वारा साधन किए जाते हैं, इसलिए कही जाती कि वही कोने यज्ञ, यज्ञ साधन। यज्ञांतकृत, यज्ञ अंतकृत, यज्ञों का अंत करने वाले, क्योंकि यज्ञ जो होता है और अंत में फल दे करके वो समाप्त किया जाता है, तो इसलिए यज्ञ का अंत करने वाले, यानी उसका फल देने वाले, जो जब तक फल नहीं मिलता तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होता, तो अंत मतलब पूर्ण तभी होगा जब उसका फल मिलता है। यज्ञ गुह्यम, गुह्य जो है यज्ञ में जो ज्ञान रूप है वो गुप्त रखने वाले, निष्काम यज्ञ स्वरूप। अन्नम,
समस्त प्राणियों को अन्न, अन्न की भांति उनको सब प्रकार की तुष्टि देने वाले। अन्न जो है सभी को अन्नाद भवति पर्जन्य, और इस मनुष्य को जन्म लेने के लिए भी अन्न का ही एक अंश होता है, उसी अन्न से वह जन्म लेता है, अन्न खा करके बड़ा होता है और फिर खुद भी अन्न बन जाता है शरीर के रूप में। लेकिन ये जो है कहते हैं समस्त प्राणियों के अन्न, अन्न की भांति उनको तुष्टि पुष्टि देने वाले अन्नादः, और सभी समस्त अन्नों को जो भोग करते हैं, सबका अन्न का भोग करने वाले अन्नदः। इस प्रकार से भगवान को यज्ञ, अन्न सब कुछ उनको उनका स्वरूप माना गया। अब आगे, आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः। आत्मयोनि स्वयं यातो वैकानसमगायनः। देवकी नंदन स्रष्टा क्षितीश पापनाशनः। देवकी नंदन स्रष्टा क्षितीश पापनाशनः। आत्मयोनिः स्वयं जातः वैखानः सामगायनः। देवकी नंदनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः। आत्मयोनिः, आत्मा ही योनि, योनि का अर्थ उपादान कारणम। जब कोई भी चीज बनती है, जिस धातु से जो चीज बनती है वो उसका उपादान कारण माना जाता है, और उसी को यहाँ कहते योनि ही। तो आत्मा एव योनि ही उपादान कारणम, न अन्यतिथि आत्मयोनि ही। और कोई भी उसके लिए कारण नहीं है, वह खुद ही जो है उसके लिए उपादान कारण है, उसी को यहाँ योनि कहा गया। क्यों? इसके बिना असंभव है। घड़ा बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे साधन लग जाते हैं, लेकिन उसके अंदर मुख्य जो है साधन, मुख्य जो उसका कारण है उपादान कारणम, मटेरियल, उसके बिना नहीं बनेगा। फिर कहते कि उसके लिए निमित्त कारण भी, हम्म तो निमित्त कारण क्या, वही है, उसको दिखाई कहते स्वयं जातः। निमित्त कारणम अपि स एव इति दर्शितुम स्वयं जातः इति। वो खुद ही जो है अपने आप ही पैदा होते, उनको और किसी प्रकार की पैदाइश की जरूरत नहीं। तो इसलिए कहा है स्वयं जातः। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुरोधात्। जो प्रकृति, जो उपादान कारण, निमित्त कारण, वह सब कुछ ब्रह्म ही है। तो इसलिए कहा जाता है उनको इसी तरह से, ऐसा मानने पर प्रतिज्ञा तथा दृष्टांत उपरोक्त नहीं होता यहाँ पे। तो श्री हरि भगवान को निमित्त और उपादान कारणत्व यहाँ पे स्थापित किया, मतलब वो दोनों भी कारण हैं। वस्तु को पैदा करने के लिए, बनाने के लिए कई प्रकार के अन्य साधन भी होते हैं। जैसे घड़ा बना, घड़े के लिए भले ही मट्टी उपादान कारण है, मृत्तिका एव सत्यम, किंतु उसको मट्टी ला करके, उसको गिला करके, उसको चक्र के ऊपर स्थापित करके, उसको आकार देने के बाद, उसकी फिर भट्टी में डालने के बाद ये सब अब तक आता है, तो वह भले ही मट्टी उसका उपादान कारण है, लेकिन ये सारी बाकी चीजें, डंडा है, चक्र है, कुम्हार है, ये सारे उपादान कारण होते हैं। लेकिन यहाँ और कुछ नहीं, वो खुद ही कहते स्वयं जाता है, वो खुद ही उनके निमित्त उपादान कारण दोनों भी है।
फिर वै खान, खन बिकम खान, खननम, विशेषेण खननत्वात्, कहते हैं विशेष रूप से खोदने के कारण वही खान नाम पड़ा है। पुराण में एक प्रसिद्ध कथा आती है, कहते कि जब उनको उस हिरण्यक्ष को पकड़ के बाहर निकालना था, उनका अंत करना था, तो उन्होंने वो पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ था, तो उन्होंने उस पृथ्वी को विशेष रूप से खोद कर उस पातालवासी हिरण्याक्ष को बाहर निकाल करके उसको मारा था। तो विशेषेण खननात् वैखानः धरणिम विशेषेण खनित्वा, धरती को खोद करके पातालवासिनम हिरण्याक्षम, पाताल में रहने वाला हिरण्याक्ष वाराहम रूपम आस्थाय, वराह का रूप धारण करके जघान इति, उसको मिटाया था। इसलिए उनका एक नाम है वैखानः विशेषेण खननत्वात्। सामगायनः, तो साम गायन के गाता है, इसलिए उनको सामगान एक नाम है। सामानी गायति इति सामगानः। देवक्याः सुतः बिकम देवकी नंदनः, देवकी के पुत्र होने के कारण को देवकी नंदन ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए ज्योतिषिम शुक्रानी च योनि लोके त्रयो लोकाः दे लोकपालैस्त्रयी च, त्रयो अग्रयः चाहुतयश्च पंच, सर्वे देवा देवकी पुत्र एव। तो तीनों लोगों के पालन करने वाले वेदत्रयी तीनों अग्नियों को, पांचों अग्नियों को आहुतियां देने वाले समस्त देवगण देवकी पुत्र ही कहलाते हैं। तो एक नाम का देवकी नंदन। ये तो एक रूढ़ी अर्थ है कि देवकी के उदर में उन्होंने जन्म लिया था, उनके उदर से, तो इसलिए देवकी नंदन ऐसे भी कहा जाता है। सृष्टा, संपूर्ण लोगों को जिन्होंने रचाया था, रचयिता। सर्वलोकस्य सृष्टा, सभी को क्या करते, सभी का सृजन करते, इसलिए सृष्टा। क्षितिशः, क्षिति मतलब पृथ्वी, ईशः के स्वामी, पृथ्वी के स्वामी होने के कारण उनको क्षितिशः। और दशरथ पुत्र का नाम भी, राम जी का नाम क्षितिशः ऐसा भी कहा जाता है। दशरथात्मजः क्षितिशः। अब एक बहुत सुंदर नाम है पापनाशनः, पापों को नष्ट कराने वाले। कैसे है, तो कहते हैं कई प्रकार से साधन के द्वारा भगवान तुष्ट होकर के उस साधक के संपूर्ण पापों को नष्ट करते हैं। तो क्या माध्यम है, तो कहते कीर्तितः पूजितः ध्यातः स्मृतः, चाहे आप कीर्तन करे, पूजन करे, ध्यान करे, स्मरण करे, पाप राशिम नाशयन पाप नाशनः, आपके एक नहीं अनेकों, इसलिए राशि मतलब ढेर सारे ऐसे पाप है, उन पापों को नष्ट करने वाले। कहते कि पापों को नष्ट करने के ऐसे बहुत सारे माध्यम है, साधन है, लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन एक बहुत बड़ा साधन है पाप को नष्ट करने के लिए। क्या क्या साधन इसके अलावा, तो बताते हैं। कहते कि आप एक पक्ष तक उपवास करेंगे तो मनुष्य का पाप नष्ट होता है। और 100 प्राणायाम करेंगे तो आपके पाप नष्ट होते हैं। सहस्त्र
प्राणायाम करेंगे तो आपके पाप नष्ट होते हैं, लेकिन श्री हरि का क्षण मात्र से अगर ध्यान करते हैं और क्या करते हैं, आप उनका संकीर्तन स्मरण करते हैं, तो आपके बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं। पक्षोपासनात् यत् पापम पुरुषस्य प्रणश्यति, पक्ष उपवासात यत् पापम। एक पक्ष तक मतलब 15 दिन तक उपवास करने के कारण मनुष्य का पाप नष्ट होता है। वही तत् प्राणायाम शतेनैव तत्पापम नश्यते नृणाम। 100 प्राणायाम करेंगे तो व्यक्ति का पाप नष्ट होता है। और या तो कहा कि सहस्रेन, 1000 पाप नष्ट कर 1000 बार प्राणायाम करने के बाद नृणाम पापम यत नश्यते, जो पाप नष्ट होता है वही पाप क्षण मात्रेन तत् पापम हरेर ध्यानात् प्रणश्यति। हरि के ध्यान से, संकीर्तन से वह पाप तुरंत नष्ट होता है। जो 15 दिन तक व्रत करो या 100 प्राणायाम करो या 1000 प्राणायाम करो, उसका इक्वली जो है आप उनका संकीर्तन करते तो उससे पाप नष्ट होते, इसलिए उनका नाम क्या दिया, पाप नाशनः। ठीक, आगे। शंख बृन्नंद की चक्री शारंग धन्वा गदाधर। शंख बृन्नंद की चक्री शांगधन्व गदाधरः। रथांग पाणि रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुधः। रथांगपाणि रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। शंखभृत नंदकी चक्री शारंग धन्वा गदाधर रथांग पाणि अक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध। सर्व प्रहरणायुध, ये इस तरह से अंतिम नाम इसलिए उसको कहा है सर्व प्रहरणायुध, दोबारा उसका उच्चारण हुआ। तो शंखभृन नंदकी, शंखभृत शंखान बिभर्ती, कहते पांचजन्याख्यम भूतादि अहंकारात्मकम। जो शंख है उसके अंदर शब्द भी है, ध्वनि भी है, आवाज भी, ये पंचभूतात्मक। और एक प्रकार से कहते अहंकार रूप पांचजन्य नामक, ये पांचजन्य नामक जो शंख है ये अहंकार का द्योतक है। और उस शंख को धारण करने के कारण कहते कि भगवान ने उसको धारण किया, इसलिए शंखभृत, उसको धारण करने वाले। तो पांचजन्याख्यम, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, ऐसा गीता जी में भी आता है। पांचजन्य नामक जिन्होंने इस शंख को धारण किया, तो इसलिए का पांचजन्याख्यम भूतादि अहंकार, मानो सारे जो भूत है जितने सारे, उनका एक अहंकारात्मक है शंख। और उसको भी भरते, उसको जो है भगवान क्या करते, धारण करते हैं। तो अवश्य अहंकार अगर वश में हो तो उससे कोई हार्म नहीं है, तो भले ही अहंकार लेकिन वो अपने वश में है। शंख भृन नंदकी विद्यामय नंदाख्य शीशस असीरस्य इति नंदकी, कि उनका, इसलिए उनको नंदी कहते कि इनके पास विद्यानंद नामक, विद्यामय नंदक नामक क्या है, खड्ग है। एक तो शंख हो गया, दूसरा नंदकी, मतलब यहाँ पे
एक प्रकार का एक अलग खड्ग है, शस्त्र है, उसको जो धारण करते हैं, इसलिए कहा गया नंदकी। फिर और एक शस्त्र है चक्री। हम्म, तो सुदर्शन चक्र जो है भगवान के पास है। मनः तत्वात्मक, तो इसलिए उनको कहा गया कि वह चक्र है। मनः, मन तत्वात्मक सुदर्शन चक्र भगवान के पास में है। इसका मतलब मन को एक उदाहरण देते कि मन जितना सुदर्शन तेज चलता है, वैसे भी ये मन भी तेज चलता है। तो मन तत्वात्मक सुदर्शन चक्र जो है भगवान के पास है, मतलब वो मन भगवान के वश में है अपने, और जहां चाहिए वहीं उनका आज्ञा का पालन करता है। तो इसलिए एक अर्थ ये हुआ। और कहते हैं संसार चक्रम अस्य आज्ञया प्रवर्तित इति चक्री। चक्री इसलिए भी कहते हैं कि संसार रूपी चक्र उनके ही वश से चलता है ना। बाकी और कोई नहीं चला सकता, वह उनके ही आज्ञा से चलता है, इसलिए उनको चक्री कहा गया। फिर शार्ंग धनवा। शार्ंग इंद्रियादि अहंकारात्मकम शार्ंगम नाम धनु अस्येति शार्ंग धन्वा। तो शार्ंग नामक जो धनुष है, शस्त्रों के बारे में बताया ना, चक्र है, चक्री, नंदकी, शंख, वृंद। तो एक शस्त्र को जो निर्धारण किया उसका द्योतक बताते। तो शारंग धनवा मतलब जिन्होंने धनुष्य धारण किया, तो अहंकार रूप शारंग नामक धनुष्य, उन्होंने इसका धनु का नाम शारंग रखा। यहाँ पे शारंग धनवा धनुष्य जो है उसके अनुसार उन्होंने उसको धारण किया है, तो इसलिए उनको शारंग धनवा कहा जाता है। इंद्रियादि अहंकार आत्मकम उनका एक द्योतक है कि इंद्रिय रूपी ये धनुष उन्होंने अपने वश में करके रखा है, धारण किया है। फिर गदाधर, गदाम नामक, इसे कहते कौमुदी नामक गदाम। वो किसका द्योतक है? बुद्ध्यात्मकम। कौमुदी यहाँ पर बुद्धि तत्वात्मिकम, बुद्धि तत्वात्मिका जो कौमुदी नामक जो गदा है उसको जिन्होंने धारण किया, इसलिए कहा है गदाधर, बुद्धि का द्योतक। देखो बुद्धि भी उनके वश में है, तो मन भी उनके वश में है, अहंकार उनके वश में है। तो ये सारे द्योतक है, ये सारे शस्त्रों का। शंख, शंखवृत, नंदकी, उनको विद्या नाम, विद्यामय, चक्री चक्रात्मक जो मन है, शारंग धनवा ये भी एक प्रकार का धनुष्य है। किसके वाचक है? इंद्रिय वाचक है। और गदाधर, गदा किसके वाचक है? यहाँ पे कहते बुद्धि, बुद्धि तत्वात्मिका, बुद्धि की द्योतक ये गदा कही गई है। और रथांग पानी, हाथ में रथांग का चक्र है, तो रथांग पानी ही, रथ अंग पानी ही, रथ अंग जो रथांग जो हाथ में, भगवान के हाथ में एक चक्र है, उसी का एक नाम यहाँ पे बताया रथांग पानी, इसलिए रथांग, रथांग पानी। तो इसलिए यहाँ पर भी उसका भी एक नाम दिया गया है, किसका? चक्र का ही नाम आया। रथांग चक्रस्य पानो स्थितः रथांग पानी ही। अक्षोभ्य, वह अपने आप किसी प्रकार से कभी भी क्षोभित, चिंतित नहीं होते। इन सारे शस्त्रों को होते हुए उनको किसी प्रकार का इन्हें क्षोभित नहीं किया जा सकता, है ना। अक्षोभ्य है ना, इतना मैं भार कैसे वहां हूँ,
कैसे ढोकूं मैं इसको, तो वो भी उनको चिंता की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही इसलिए कहा है वह कैसे है, अक्षोभ्य, उनके कोई शुभ नहीं, उसके उससे कोई कष्ट नहीं है। तो भगवान के केवल इतने ही आयुध नहीं है, इसके अलावा भी है, बल्कि प्रहार करने वाले सभी वस्तुएं आयुध ही कही जाती है। सर्व प्रहरणायुध, तो इनके आयुध होते हैं, इसलिए ये जो है अंत में सत्य संकल्प से इनको सर्वेश्वर, हाँ, ऐसे कहा गया कि वह सबके ईश्वर दिखलाते हुए सर्व प्रहरणायुध। इसलिए दो बार क्यों कहा, कहती है दो बार जो है समाप्ति का द्योतक माना जाता है, इसलिए उसको दो बार कहा गया है। द्विर्वचनम समाप्तिम द्योतयति। ठीक, तो फिर अंत में ओंकार भी कहते कि ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभौ, है ना। दोनों के दोनों जो है ओम और अथ एक प्रकार से मंगल द्योतक है। ओंकार और अथ, ये दो शब्द पहले ब्रह्म के कंठ से निकले हुए थे, इसलिए उनको मांगलिक कहा गया। ओंकारस्ताचात शब्दस्य द्वावीतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभौ, उनको इसलिए मंगल स्वरूप माना जाता है। धन्यम तदेव तदेव लग्नम तन्नक्षत्रम तदेव पुण्यमः करणस्य च सा सिद्धिः यत्र हरि प्रांगणमस्क्रियते। तो इसके लिए इसके अलावा कहते वही लग्न, वही नक्षत्र, वही पुण्य दिवस, वही धन्य है, और जो इंद्रियों की सफलता तभी जिसमें श्री हरि को नमस्कार किया जाता है, इसलिए मंगलवाची भगवान का नाम। तो इसलिए सब जगह जो ओम भी, अथ भी उनके मंगल का द्योतक है। तो इस प्रकार से इति नाम दशमम शतम विवृतम, यहाँ तक जो है 1000 तक नामों का यहाँ पे विवरण किया गया है। दो गुणों को एक बार साथ में बोलते हैं। आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नंदन स्रष्टा क्षितीक्षपापनाशनः शंख भृन्नंदकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपानिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।